ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो कि सालों तक एक सुनसान कमरे में बंद रहा और आगे उसके साथ क्या होता है इस वीडियो में हम आज यही एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में एक डाइसू नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी होती है। ज्यादा नशे में होने के कारण पुलिस उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाती है। इसके बाद डाइसू का दोस्त आता है और उसे वहाँ से छुड़ा के ले जाता है। उसी दिन डाइसू की भतीजी का जन्मदिन होता है और वो अपनी भतीजी से बात करने के लिए फोन करता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लिया है। बात करते करते उसका दोस्त फोन लेके बात करने लग जाता है। फिर जब उसका दोस्त बात करके टेलीफोन बूथ से बाहर आता है तो डाइसू वहाँ पर नहीं होता है और वो बहुत ढूंढता है पर डाइसू नहीं मिलता है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि डाइसू एक कमरे में बंद होता है जहाँ पर वो एकदम अकेला होता है और उस कमरे में एक छोटी सी खिड़की होती है जिसमें से उसे खाना पानी दिया जाता है। डाइसू को कुछ भी नहीं पता होता है कि उसे किस लिए कैद करके रखा गया है। उस कमरे में कभी कभी एक गैस का रिसाव होता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसकी आंखें खुलने तक उसके कपड़े बदल दिए जाते हैं और उसके शरीर को साफ कर दिया जाता है। डाइसू एक दिन टीवी पर देखता है कि उसकी पत्नी का खून हो चुका है जिसका इल्जाम डाइसू पर लगा होता है कि डाइसू अपनी पत्नी को मारकर भाग गया है। डाइसू अपनी पत्नी की हत्या को टीवी पर देखकर वो खुद को मारने की कोशिश करता है मगर जिन लोगों ने उसे कैद करके रखा था वो लोग उसे बचा लेते हैं और अब तक के डाइसू को उस कमरे में 1 साल हो चुके होते हैं। इसके बाद डाइसू एक डायरी लिखना शुरू करता है जिसमें वो सारे लोगों के बारे में लिखता है जिनको कभी डाइसू ने नुकसान या दुख पहुंचाया होता है मगर डाइसू के मन में कोई ऐसा नाम नहीं आता है जिसने उसके साथ ऐसा किया होगा। वो 1 साल में अपने हाथ पर एक टैटू की लाइन खींचता है जिससे पता लगे कि वो कितने साल से यहाँ बंद है और उसे जो खाने में चम्मच मिलता है उससे वो वहाँ पर सुरंग बनाने की कोशिश करता है जिससे डाइसू वहाँ से निकल सके और वो एक ईंट निकाल भी देता है और वो सोचता है कि मैं 1 महीने के बाद यहाँ से निकल जाऊंगा। अब तक के उसको उस कमरे में 15 साल हो चुके होते हैं और एक बार उसके कमरे में फिर से गैस का रिसाव होता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर उसके कमरे में एक लड़की आती है और वो डाइसू से बोलती है कि जब तुम्हें बेल की आवाज सुनाई देगी तो तुम अपने सामने एक घास का मैदान देखोगे और तुम आजाद हो जाओगे। एकदम डाइसू के साथ ऐसा ही होता है। एक घास के मैदान में एक बॉक्स पड़ा होता है जिसमें से डाइसू निकलता है। वो वहाँ से निकलकर शहर की ओर चला जाता है और वहाँ पर वो एक जगह पर बैठ जाता है। फिर एक आदमी उसके पास आकर बैठता है और वो आदमी उसे एक मोबाइल और एक वॉलेट देता है और बोलता है कि मुझसे किसी भी तरह का सवाल मत पूछना, मैं कुछ भी नहीं जानता। इसके बाद डाइसू उस वॉलेट में देखता है तो उसमें कुछ पैसे होते हैं। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। वो लड़की डाइसू से बोलती है कि तुम जाने पहचाने से लगते हो तो डाइसू बोलता है कि तुम भी जानी पहचानी से लगती हो। फिर डाइसू के मोबाइल पर एक कॉल आती है और डाइसू समझ जाता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे कैद करके रखा था। डाइसू उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो तो वो आदमी बोलता है कि मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, मैं क्यों हूँ ये जरूरी है और बोलता है कि स्कूल छोड़ने के बाद तुमने जितनी भी गलतियाँ की हैं वो सभी याद करो। फिर वो आदमी फोन काट देता है। इसके बाद डाइसू खाना खाते खाते बेहोश हो जाता है। फिर वो रेस्टोरेंट वाली लड़की जिसका नाम नीडो होता है वो अपने घर लेकर जाती है और डाइसू कुछ दिन वहीं पर रहता है। धीरे धीरे वो लड़की नीडो डाइसू से प्यार करने लगती है। एक दिन डाइसू एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर उसे वही स्वाद वाला खाना मिलता है जो उसे कैद करके दिया जाता था। फिर डाइसू फूड डिलीवरी बॉयज का पीछा करना शुरू कर देता है और वो एक दिन उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसे कैद करके रखा गया था। फिर डाइसू वहां पर बैठे काउंटर पर एक आदमी से पूछता है कि तुमने मुझे कैद करके क्यों रखा था। डाइसू उस आदमी को बहुत टार्चर करता है। फिर वो आदमी बोलता है कि जिसने तुम्हें कैद करके रखा था मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा मगर उसकी आवाज रिकॉर्ड करके जरूर रखी है। वो रिकॉर्डिंग कैसेट वहाँ से डाइसू ले लेता है और वो सड़क पर जा रहा होता है कि अचानक वो बेहोश हो जाता है। फिर एक आदमी आता है और उसे टैक्सी में बिठाकर नीडो के घर का पता दे देता है। फिर जब डाइसू की आंख खुलती है तो डाइसू नीडो के घर पर होता है और उसके शरीर पर काफी पट्टियां बंधी होती हैं। एक दिन डाइसू इंटरनेट पर अपने स्कूल को देख रहा होता है। फिर वो एक दिन नीडो को लेकर अपने स्कूल जाता है। वहाँ पर उसे एक लड़की के बारे में पता चलता है और वो उसके बारे में पता करने के लिए अपने दोस्त को फोन करता है और अपने दोस्त से पूछता है कि वो लड़की कैसी थी। उसका दोस्त बोलता है कि वो लड़की कैरेक्टरलेस थी। उसी समय डाइसू के दोस्त की दुकान पर उसी लड़की का भाई बैठा होता है जिसके बारे में डाइसू बात कर रहा था और जिसने डाइसू को 15 सालों तक कैद करके रखा था। वो उसी समय डाइसू के दोस्त को मार देता है और वो उसी फोन से डाइसू से बात करता है और बोलता है कि मेरी बहन कैरेक्टरलेस नहीं थी। इसके बाद डाइसू को सारी कहानी समझ आ जाती है और उस लड़के का नाम वूजिन होता है जो डाइसू के स्कूल में पढ़ता था। एक दिन डाइसू ने वूजिन और उसकी बहन को इंटीमेट
होते देख लिया था और ये बात डाइसू ने अपने दोस्त को बता दी थी, जिसने स्कूल में सबको बता दिया था, जिससे वुजिन और उसकी बहन की बहुत बदनामी हो गई थी, जिससे वुजिन की बहन पानी में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद डाइसू वुजिन के पास जाता है। फिर वुजिन डाइसू को एक बॉक्स दिखाता है जिसमें डाइसू के परिवार की तस्वीरें होती हैं। वो एल्बम डाइसू जैसे जैसे खोलता है उसकी बेटी बड़ी होती जाती है। फिर लास्ट में जो तस्वीर देखता है वो नीडो की होती है, जिससे वो आज प्यार करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना चुका है। तभी डाइसू के पास नीडो का फोन आता है और वो डाइसू से बोलती है कि मेरे सामने एक बॉक्स रखा है। डाइसू उससे बोलता है कि तुम उस बॉक्स को मत खोलना। डाइसू नहीं चाहता कि उसको पता चले कि मैं उसका बाप हूँ और हम दोनों के बीच नाजायज संबंध हैं। फिर डाइसू वुजिन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उसके जूते भी चाटता है कि ये बात उसकी बेटी को ना पता चले, मगर इससे वुजिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वुजिन वहाँ से चला जाता है। वो लिफ्ट में जा रहा होता है, तभी उसको उसकी बहन की याद आती है और वो अपने आप को गोली से मार लेता है क्योंकि अपनी बहन की आत्महत्या वाली बात बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कुछ दिनों बाद डाइसू उस हिप्नोसिस वाली लड़की के पास जाता है और उसे हिप्नोसिस करने के लिए कहता है क्योंकि वो पुरानी बातों को भूलना चाहता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। डाइसू बोलता है कि मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि डाइसू बर्फ में पड़ा होता है और उसकी बेटी नीडो वहाँ पर आती है और डाइसू को अपने गले से लगा लेती है। डाइसू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसके बाद यही मुस्कान दर्द में बदल जाती है और यही इस कहानी का दी एंड हो जाता है। ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।